आइए प्यारे बच्चों, नमस्कार। देखिएगा, इससे पहले मैंने साइंस की 2 क्लास कराई है और उसमें मैंने आपको लिखवाया है और इसी तरह से मैं आगे इस तरह की क्लास और भी कराऊंगा। देखिएगा, साथ के साथ हम क्या करेंगे, हम टॉपिक वाइज पढ़ते चलेंगे और जो है एमसीक्यू के रूप में भी क्वेश्चन हम करने वाले हैं। तो एक दिन क्लास आपकी टॉपिक वाइज आएगी और एक दिन आपको एमसीक्यू के रूप में मैं डालने वाला हूँ। देखिएगा, 10 एमसीक्यू है, डेली तो आएगी नहीं, एक दिन छोड़ के एक दिन आपको एमसीक्यू के रूप में क्लास देखने को मिलेगी और इन्हें आप क्लास देखने के बाद इनको आपको नोट भी करना है। बिना नोट करे आपका काम नहीं चलने वाला है। नोट करेंगे और साथ के साथ याद करते चलेंगे। 10 क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, आप साथ के साथ याद कर लोगे और धीरे धीरे आपके बहुत सारे क्वेश्चन जुड़ जाएंगे और आपको पेपर में बहुत हेल्प करने वाले हैं। देखिएगा, निम्न में से पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संयोजी उत्तक नहीं है। देखिए, क्वेश्चन में पेपर में जब क्वेश्चन आता है तो हम है ना इसमें नहीं पे, ये नहीं है ना, इसको दिमाग इसको जब क्वेश्चन जब उसमें हम बैठते हैं, हम एग्जाम में बैठते हैं तो उसमें होता क्या है कि जल्दी क्वेश्चन पढ़ लेते हैं लेकिन हमारा नहीं पे ध्यान नहीं जाता और हम क्या है कि कुछ और लगा देते हैं। कैसे? जैसे में से कौन सा संयोजी उत्तक, अब संयोजी उत्तक दिमाग में आया और हमारे दिमाग में आ गया सीधा रक्त। पहले ऑप्शन दे रखा, उसने रक्त तो हम सोचते भी नहीं है कि आगे दे क्या रखा है, हमने आंसर लगाया और फिर अगले क्वेश्चन पे चले गए। तो इसका विशेष ध्यान रखना है। तो करेंगे क्या, क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ना है एग्जाम के अंदर, नहीं तो आपसे बहुत बड़ी गलती होने वाली है। एक क्वेश्चन आपको पेपर से उससे एग्जाम से बाहर निकाल देगा, इसलिए बहुत ध्यान से पढ़ना है। तो देखिएगा, इनमें से कौन सा संयोजी उत्तक नहीं है पूछ रहा है। तो देखिएगा, रक्त होता है संयोजी उत्तक, तंत्रिका बंध नहीं, ये नहीं है। उपास्थि होती है, क्योंकि उत्तक का काम क्या है, चीजों को क्या करना है, जोड़ने का काम करता है। उत्तक क्या होता है, जोड़ने का काम करता है। तो रक्त क्या करता है, रक्त भी एक उत्तक है और उपास्थि है, वसा उत्तक है। ये क्या है, ये संयोजी उत्तक है। संयोजी यानी कि कनेक्ट करते हैं, कनेक्ट का मतलब होता है जोड़ना, तंत्रिका बंध नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। इनमें से कौन सा अंतर्वेशी विभजोत्तक पादपों में कहाँ उपस्थित होता है। देखिएगा, ये कहाँ उपस्थित होता है, तनों तथा जड़ों में नहीं होता है, तनों तथा पत्तियों के अग्रभाग में भी नहीं होता है। यह पत्तियों तथा पर्वों के आधार पर होता है। इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा सी। क्या होगा इसका आंसर? सी होगा। तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। रक्त खालिस्तान दिया हुआ है, इस तरह से पूछता है, प्रकार के उत्तक का एक उदाहरण है। रक्त किस प्रकार के उत्तक का एक उदाहरण है? संयोजी है, एपिथेलियल है या मेट्रिस्टोमेटिक है या तंत्रिका है। देखिए, रक्त क्या है, रक्त एक संयोजी उत्तक है, कनेक्टिव टिश्यू से है। करता क्या है ये संयोजी उत्तक का मतलब क्या है, संयोजी उत्तक चीजों को जोड़ने का काम करता है। यानी कि रक्त क्या करता है, एक जगह से दूसरी जगह हर चीजों को क्या करता है, पहुंचाने का काम करता है, जोड़ने का काम करता है। तो क्या एक संयोजी उत्तक है, बहुत बार पेपर में पूछ चुका है इसको, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। पौधों में स्थायी उत्तक किस प्रक्रिया से उत्पन्न होते हैं। पौधों में जो स्थायी उत्तक है किस प्रक्रिया से उत्पन्न होते हैं, ये पूछ रहा है इसमें। विभाजन के द्वारा, विभेदन के द्वारा, उपचयन के द्वारा या अपघटन के द्वारा। देखिएगा, पौधों में जो स्थायी उत्तक है वो किस प्रक्रिया से उत्पन्न होते हैं, वो विभेदन के द्वारा उत्पन्न होते हैं। विभेदन क्या है, ये कोशिका को क्या करता रहता है, ये नई कोशिका बनाते रहते हैं, लेकिन ये क्या करता है, विभेदन होने के बाद क्या होता है, ये स्थायी हो जाता है। स्थायी का मतलब क्या हो जाता है, इसमें विभाजन नहीं होता, तो क्या होता है, ये फिर स्थायी रूप में आ जाता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, स्थायी उत्तक बोलते हैं इसको। तो क्या होगा इसका आंसर? बी होगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। पौधों में लचीलापन निम्नलिखित से किस उत्तक के कारण होता है। काइलेन, काइमा, जाइलम, एपिडर्मिस और कोट। देखिएगा, हमारी जो बात करता हूँ स्किन की, तो 7 परत होती है, लेकिन बेसिक रूप में बात करूं मैं तो 3 परत होती है। सबसे जो नीचे की जो होती है, देखिएगा, जो सबसे नीचे की लेयर है उसको बोलते हैं हाइपोडर्मिस। बीच वाली होती है डर्मिस, ये हाइपोडर्मिस हो जाएगी। ये कैसी हो जाएगी? डर्मिस हो जाएगी। और ये हो जाती है एपिडर्मिस, ये एपिडर्मिस हो जाती है। तो बात करता हूं मैं किसकी, जो पौधों में लचीलापन होता है किस उत्तक के कारण होता है, पौधों की बात करता हूं मैं। तो पौधों में भी क्या है, इस तरह से लेयर होती है स्किन की। तो ये है ना, ये जो सबसे जो ऊपर की स्किन होती है एपिडर्मिस, उसके नीचे पाई जाती है। उसका आंसर क्या आएगा? काइमा होगा। ये क्या करती है, वो इसके कारण क्या होता है, इसमें लचीलापन होता है पौधों में। बात करता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 6 की। कौन सा उत्तक पौधों को तैरने के लिए उत्प्लावकता प्रदान करता है। द्वार कोशिका,
ट्रेकेड और क्लोरोप्लास्ट और एरेनकाइमा। तो इसमें आंसर क्या होगा इसका आंसर होगा, इसमें होगा एरेनकाइमा। क्या होगा इसका आंसर? एरेनकाइमा होगा। देखिएगा 4 क्वेश्चन हो रहे हैं, मैं बताता हूँ, आप इनको नोट करोगे साथ के साथ, आगे बताता हूँ मैं। देखिएगा, आइएगा ध्यान से देखेंगे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। वाहिका जाइलम, पेरेनकाइमा और जाइलम फाइबर के समन्वय से बनता है। जो वाहिका है ना, वाहिका जाइलम, पेरेनकाइमा और जाइलम फाइबर के समन्वय से बनता है। क्या बनता है? चालनी कोशिकाएं, स्टोमेटा, वाहिनिका और अनुदैर्ध्य सेक्शन। तो क्या बनता है इसमें? वाहिनिका बनती है। क्या बनती है? वाहिनिका बनती है। इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से सबसे अधिक पाया जाने वाला सरल स्थायी उत्तक कौन सा है? किसकी बात कर रहा है? सरल स्थायी उत्तक कौन सा है? कौन सा होगा इसमें? सरल स्थायी उत्तक पहला ही है इसमें, पेरेनकाइमा। क्या है ये? पेरेनकाइमा ही सबसे क्या है? सरल स्थायी उत्तक है ये, पेरेनकाइमा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से बायोप्सी किससे संबंधित है? बायोप्सी किससे संबंधित है? इसके बारे में पता करना है कि ये क्या है, किससे संबंधित है ये। ए ऑप्शन दिया हुआ है इसमें, मृत्यु का कारण जानने के लिए शव विच्छेदन करने से। ये आंसर इसका नहीं है। बेहोशी की स्थिति में परीक्षण करने के लिए, ये भी नहीं है। परीक्षण के लिए उत्तकों को शरीर से अलग करने से, ये इसका आंसर होगा सी। परीक्षणों के लिए उत्तकों को शरीर से अलग करने से इसका आंसर है। इसका मतलब क्या होता है बायोप्सी का? इसका आंसर ये होगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विभजोत्तक तने या जड़ों की परिधियों में वृद्धि के लिए उत्तरदायी है? कौन सा वृद्धि के लिए उत्तरदायी है? अंतर्वेशीय विभजोत्तक नहीं है, ये होगा इसमें पार्श्विक विभजोत्तक, शीर्ष विभजोत्तक नहीं है इसमें। इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। देखिएगा 10 क्वेश्चन कराए हैं मैंने, 10 के 10 क्वेश्चन आपको अपनी कॉपी में नोट करना है और उनको बार बार दोहराना है, याद करते चलेंगे। कल मैं आपको टॉपिक वाइज कराऊंगा, फिर अगले दिन फिर एमसीक्यू डालूंगा इसका। इसी तरह चलता रहेगा और आप याद करोगे इनको साथ के साथ। धन्यवाद।